हमारे मध्य अभी 10:30 बजे तक हैं। आप उनसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए एसएमएस भेजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम। अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे को मिला था, कहता मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। ज्योतिष सब जानते हैं आपको। इन्होंने क्या करते हैं, इन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को पकड़ा हुआ है। अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो उसके साथ जाते हैं। रेडी फॉर काउंटडाउन। इस टाइम ये बड़ा हीलिंग करते हैं वही खड़े होकर। 10 9 8 7 6 5 4 3। ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकर अडावल, जो देश के जाने माने ज्योतिषी हैं। आप उनसे अपनी जिंदगी की बाबत सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल करने के लिए हमें एसएमएस भेजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखिए। अपने सवाल और नाम के साथ हमें तुरंत भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाते समय हमारे पास बहुत सारे एसएमएस मिले हैं। कुछ लोगों ने अपने बारे में जानना चाहा है, कुछ लोगों ने देश की राजनीति के बारे में जानना चाहा है, और भी बहुत सी बातें हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम नहीं भी ले सकते हैं, कुछ ऐसी बातें भी लोगों ने पूछना चाहिए जो थोड़ी सी विवादित हो सकती हैं। तो हम बहुत पॉजिटिव ढंग से इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, वो हम नहीं शामिल करेंगे। लेकिन जब एक राजनीति की बात हम करते हैं तो राजनीतिक परिदृश्य में, राजनीतिक सिनेरियो में सोनिया गांधी आपको कहां खड़ी हुई नजर आती है, और आगे का जो 10 साल है, 5 साल हैं, 15 साल हैं, वो उनमें उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, अगर हम इस साल की बात करें तो जो भी एस्ट्रोलॉजी यानी गुरु राहु 7वें घर में, उनके 7वें घर में, 7वें घर होता है एनिमीज का, जो एनिमीज सामने ओपन होके आते हैं। गुरु नीच का है, राहु वहां पर है। तो राहु जो है वो प्लानिंग कराता है। तो इनके जो ऑपोजिशन वाले हैं प्लानिंग बड़े बड़े कर रहे हैं, मगर क्योंकि गुरु नीच का है तो प्लानिंग जो है वो ऐसा नहीं गले पकड़ के प्लानिंग कर रहे हैं, सब पीछे से। मतलब एक तो ये चीज है। उसका जो डिपॉजिटर है वो सैटर्न उसके सामने है और उसने मुंह मोड़ा हुआ। तो प्रवृत्ति सोनिया गांधी जी की ऐसी होगी कि ये सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मगर मैं अभी इनको मुक्का नहीं मारूंगी। मैंने अपना मुंह, शनि रेट्रोग्रेड है आज के, मैंने अपना मुंह पीछे करके रखा हुआ है। तो ये जो तालमेल की राजनीति है ये जरूर आएगी और चेंज होगा जरूर। इट विल बी, वो समय बताएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा वो है सिचुएशंस हैं। मगर ये ज़रूर है कि इनके लोग जो इनके साथ थे, लोग वो षड्यंत्र करेंगे। षड्यंत्र पॉजिटिव तरीके से नहीं करेंगे, नेगेटिव तरीके से करेंगे। और इनकी जो अपनी मनोवृत्ति होगी वो ये होगी कि मैं इनको नहीं देखना चाहती हूँ अभी। जी। मगर क्योंकि शनि इनके घर को देख रहा है, एट द एंड ऑफ द डे she will be able to हिंदी में she will be able to deal with them। इनसे ये आराम से, आसानी से निपटेंगे, बहुत प्रेम पूर्वक और बहुत ही टैक्टिस के साथ, बहुत ही ढंग से उसको निपटा लेंगे। सोनिया गांधी जी के बारे में बताया है डॉक्टर शंकर जी ने कि वो बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही धैर्य और विनम्रता के साथ जो प्रतिद्वंदी हैं, जो विरोधी लोग हैं, उनको ठीक से जवाब भी देंगी। लेकिन अभी उन्होंने अपना मुंह पीछे मोड़ा हुआ है और वो बहुत धीरे से सारी चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली वॉच कर रही हैं, देख रही हैं, और उसके बाद ही बहुत अपना कोई स्टेप लेंगी। ये ऐसा उनकी जन्मकुंडली को देखकर प्रतीत होता है। एक दर्शक और जुड़ी हैं हमारे साथ, वंदना गुड़गांव से। हेलो। स्वागत है वंदना जी आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। मेरा नाम वंदना है जी। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए वंदना जी। डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1984। 15 अक्टूबर 1984। और जन्म का समय है सुबह 11 बजे 11 AM। और जन्म का स्थान है फिरोजपुर, झिरका, रावली। फिरोजपुर पंजाब में? नहीं, हरियाणा में। हरियाणा में। क्या टाइम है? समय आप इन्होंने बताया 11 बजे सुबह के, 15 अक्टूबर 1984 सुबह 11 बजे। क्या जिला पड़ता है वंदना जी आपका? मैं क्वेश्चन ये है कि नहीं, आपका जिला क्या लगता है जहाँ पे आपका जन्म हुआ? जिला यहाँ गुड़गांव ही लगता है। गुड़गांव लगता है, गुड़गांव में जन्मी है। सवाल पूछिए वंदना जी। मेरा ये है कि मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया हुआ है, मेरा उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं शुरू से ही मेरे हर काम में कोई ना कोई अड़चन आती रही है। मैंने ट्यूशन सेंटर भी खोला हुआ है, लेकिन वो भी इतना चल नहीं रहा है। इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्या मेरे में क्या दोष है? पढ़ाने में भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं तो मुझे तरक्की नहीं मिलती। कोई भी काम में हाथ डालती हूँ, मुझे सफलता नहीं मिलती।
कोई भी काम में हाथ डालती हैं, सफलता नहीं मिलती और थोड़ी सी इनका कष्ट तो है, शुक्र केतु के साथ हैं, तो इनके एक तो इनकी मनोवृत्ति ऐसी है, डिप्रेसिव हो जाती हैं बहुत जल्दी, डिप्रेशन में चली जाती हैं। मरकुरी भी शनि के साथ है। तो मगर जहाँ तक नौकरी का सवाल है, इनको इस साल जो है नौकरी का अच्छा योग है, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा योग है। जहाँ तक इनकी मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी, इनकी मदर की भी थोड़े से इश्यूज रहेंगे। और अगर इनके पास थोड़ी संपत्ति वगैरह है, अगर कोई अचल संपत्ति है, उसमें विभाजन होने के भी चांसेस है। तो ये एक मोटा मोटा इनकी लाइफ का पैटर्न है। बट जहाँ तक मेरा विचार है, इनको जून 2006 और एंड ऑफ दिसंबर तक शी विल गेट अ जॉब, जो इनका मेन क्वेश्चन सवाल है। हाँ। अपना सेंटर चला रही है, उसमें इनको अपना काम करना चाहिए, क्या इनके लिए उचित है या नहीं जॉब भी करें? अपना एक एजुकेशनल सेंटर चलाती हैं, कहती है सेटिस्फाई नहीं है वहां से, अच्छा नहीं चल रहा है, तभी मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ के जॉब ये कुछ अपना जॉब निश्चय, इस तरह की मनोवृत्ति बन रही है कि अपना जॉब करना एंड ऑफ द ईयर में करना शुरू कर देंगे। अब सेंटर में हमको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, इसीलिए मैं ज़्यादा इस पर। वंदना जी, आपके लिए संकेत है, आपकी कुंडली देखने के बाद डॉक्टर शंकर जी कहते हैं कि आप जॉब शुरू करेंगी इस साल के अंत होते और एजुकेशन फील्ड में, और एजुकेशनल फील्ड में ही आप रहेंगी, आप अध्यापन के क्षेत्र में ही रहेंगी और आगे चल करके बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, राजनीति की आप बात कर रहे थे कि राजनीति में जो सोनिया गांधी की आज हम कुंडली पर विवेचना कर रहे हैं, और आपने बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी अच्छी बातें हमें बताई हैं कि किस तरह से उनके जीवन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या रहने वाला है। आपने बताया उनके चार्ट में संजीवनी योग है, बुधादित्य योग है, बहुत सी चीजें हैं जिन्होंने उनके जीवन को बनाया है। जिस पोजीशन में वो आज हैं, क्या ये पोजीशन आपको नजर आती है 2, 4, 6 महीने बाद भी, या कुछ मेरे हिसाब से बदल नजर आता? मेरे हिसाब से नवंबर 2009 जी, ये नवंबर 2009 कुछ ऐसा होगा, जो मैं भगवान नहीं, कुछ नहीं, बट कुछ ऐसा होगा दैट हर रेलेवेंस जो आज है उससे 100 गुना ज्यादा, मतलब जो लेवल इलेक्शन के बाद रेलेवेंस होगा उससे 10 गुना ज्यादा हो जाएगा आफ्टर नवंबर 2009। अब वो क्या चीजें होंगी, क्या नहीं होंगी, ये शायद मेरे में इतना स्पिरिचुअल पावर नहीं है बताने की, मैं तो खाली ज्योतिष के साथ। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत आपने दिया है कि जब हम शक्ति की बात करते हैं, सामर्थ्य की बात करते हैं, और सोनिया गांधी की बात आज हम कर रहे हैं, उनकी जन्म कुंडली पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल जी विराजमान हैं। वो बता रहे हैं उनकी कुंडली को बहुत ही माइन्यूटली उन्होंने वॉच किया है, बहुत अच्छे से देखा है, और कहते हैं कि नवंबर 2009 के पश्चात सोनिया गांधी जी के वर्चस्व में, उनकी क्षमताओं में और अधिक वृद्धि होगी। यहां तक कहा है कि 10 गुना शक्ति उनकी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात है, और हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। देखते हैं क्या क्या अभी कुछ होने वाला है। और कोई खास बात इनकी कुंडली को देखने के बाद आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? और आप जितना पूछा आपने बता दिया। आपने मोटा मोटी तौर पे आपने ये बताया कि इनके जो पुत्र हैं, इनकी जो संतति है, इनका मेन जो हॉरोस्कोप में ये है कि जुपिटर वीनस, जो मेरा अपना एक रिसर्च है कि ये योग होने से तो इन लोगों के जो बच्चे होते हैं ये इनसे भी ज्यादा, मतलब प्रगति करेंगे, ख्याति करेंगे, सफल होंगे, ऐसा ये एक चीज है जो जरूर सही आएगी। जी जी। और ये हमेशा एक छाया की तरह बच्चों के साथ रहती भी हैं। अभी अमेठी में भी गई पर्चा दाखिल कराने और सब जगह, और इनकी मदर के साथ इनके रिलेशनशिप, माता जी का इनके ऊपर विशेष आशीर्वाद बहुत ज्यादा। सोनिया गांधी जी के ऊपर उनकी माता जी की विशेष कृपा है। नवंबर 2009 के बाद उनके वर्चस्व में वृद्धि होगी। उनके जो पुत्र हैं, उनकी जो संतति है, यानी पुत्री प्रियंका और बेटे जो है राहुल, वो और भी ज्यादा तरक्की करेंगे। उनका जीवन बहुत ब्राइट है, उनकी कुंडली बहुत शार्प है, और सोनिया गांधी जी के ऊपर उनकी माता जी का वरद हस्त है, उनका विशेष आशीर्वाद उनके साथ है। कुल मिलाकर बहुत अच्छी उनकी जन्म कुंडली है। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच आए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आपका विशेष धन्यवाद कि आपने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने दर्शकों को बता दें कि हम हर बार महीने के पहले रविवार को चर्चा करेंगे उस महीने के ज़ोडिएक साइन के बारे में, और अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी समय आपसे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के बारे में, कि उनके जन्म में, उनके जन्म विवरण में, उनके जन्म चार्ट में क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके जीवन में क्या कुछ घटने वाला है, कैसा उनका राजनीतिक ग्राफ रहेगा और क्या उनका दखल होगा इन आने वाले चुनावों में। जी जागरण पर कार्यक्रमों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर शंकर अडावल जी के साथ मुझे यानी अपने मित्र पुष्पेंद्र आर्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।